So, hello everyone and welcome to today's session of NMTC for grade 5th and 6th primary who are preparing for various mathematics Olympiads like NMTC, pre-RMO. So, these are some concepts which I am going to cover in this complete series of primary 5th, 6th grade, and you should know all these concepts because these will be used directly or indirectly in examinations like Mathematics Olympiad, NMTC, pre-RMO and stuff. So let's begin, and the very first topic today which I am going to cover is cyclic quadrilateral. Now cyclic quadrilateral क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए quadrilateral क्या होता है, right? So quadrilateral होता है एक ऐसा polygon जो four sided होता है, right? That's called quadrilateral. Now what is cyclic quadrilateral? Cyclic quadrilateral होता है एक ऐसा quadrilateral जिसके चारों वर्टेक्स जो हैं सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करे। तो जैसे कि अगर मैं आपको एक क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से बनाऊं लाइक 1 2 और ये सेंटर 3 एंड 4, तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? नो। क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? यस। 1 2 3 एंड 4, 4 साइड है। पर क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? नो, दिस इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्योंकि इसके 1 वर्टेक्स 2 वर्टेक्स एंड 3 वर्टेक्स तो सर्कमफ्रेंस पे है, पर ये वाली तो सेंटर पे है, तो ये गलत हो गया। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इसके चारों वर्टेक्स जो है सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर लाई करते हैं। ऑल वर्टेक्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ऑल वर्टेक्स ऑफ व्हाट? ऑल द वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल शुड लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. So the second property is of cyclic quadrilateral, sum of opposite side is equals to 180 degree. So if I talk about for example angle A एंड एंगल सी, तो एंगल ए और एंगल सी का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल का सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। सेम बी प्लस डी जब आप करेंगे तो बी प्लस डी कितना आ जाएगा आपका? 180 डिग्री। तो आई थिंक सबको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बेसिक प्रॉपर्टी क्लियर हो चुका है, विच इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल फोर वर्टेक्स आर ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल and the sum of the opposite angle of the quadrilateral should be 180 degree. Then we can call it as it is a cyclic quadrilateral. Now sometimes what happen is कि ऐसे एक quadrilateral दे दिया मैंने आपको 1 2 3 and 4. For example ये मैंने आपको एक quadrilateral दिया, इसका ये एंगल है 120 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री, और मैंने आपसे पूछा कि ये जो quadrilateral है ABCD क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है? तो आपने बोला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैम सर्कल तो है ही नहीं। बट इट्स रॉन्ग। आप फर्क नहीं पड़ता कि आपका सर्कल ड्रॉ किया हुआ है या नहीं किया हुआ। आप ये चेक कीजिए, क्या ऑपोजिट एंगल का सम 180 है? एंगल ए और एंगल सी 120 प्लस 60 डिग्री विच इज 180 डिग्री, राइट? और हमें पता है कि चारों एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है। तो अगर इसका 180 है तो बी और डी का भी कितना होगा? बी प्लस डी का भी 180 हो जाएगा क्योंकि टोटल 360 होना चाहिए। तो ये तो 180 दिया हुआ है तो बचा हुआ भी 180 होगा, तो यानी कि ऑपोजिट एंगल का सम 180 है। तो आप बोल सकते हैं कि यस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक है, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल का सम 180 है। अब आप बोलोगे कि मैम सर्कल तो है नहीं, तो बेटा सर्कल बनाया नहीं हुआ, पर अगर आप कोई ऐसा सर्कल बनाएंगे इसके अराउंड तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा सर्कल जरूर बनेगा जो इसके चारों वर्टेक्स से पास करे, ठीक है? क्योंकि ये साइक्लिक है तो डेफिनेटली एक सर्कल ऐसा जरूर होगा जो इसके चारों वर्टेक्स से क्या होगा? पास होगा। तो वी कैन कॉल, इफ opposite angle sum is 180 degree, we can call that quadrilateral as cyclic quadrilateral. Now this is a theorem which is very important if you are dealing with cyclic quadrilateral. तो आप अगर 5th 6th ग्रेड में है या 7th 8th ग्रेड में है या 9th 10th ग्रेड में है, ये कॉन्सेप्ट इन 5th to 10th कोई भी मैथमेटिक्स ओलंपियाड, अच्छे मैथमेटिक्स ओलंपियाड में पूछा जा सकता है। इसको बोलते हैं टॉलमीज थ्योरम। ये हमारी एनसीईआरटी बुक्स में सीबीएसई में नहीं होता है, ठीक है? 10th के अंदर जो है फिर भी एनटीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो पढ़ाया जाता है। इसका डायरेक्ट रिजल्ट मैं आपको बता रही हूँ जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज होगा, वो ये है कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है जैसे ए बी
सी डी, चारों वर्टेक्स सर्कल पे है, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम लोग टॉलमीज थ्योरम लगा सकते हैं, जो ये बोलती है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स के प्रोडक्ट का सम, तो ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए बी और सी डी, तो ए बी और सी डी का प्रोडक्ट और बी सी और ए डी ऑपोजिट है, इसका प्रोडक्ट और इन दोनों के प्रोडक्ट का सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट साइड, यानी कि ए बी इंटू सी डी, दिस ए बी इंटू सी डी, राइट, प्लस बी सी इंटू ए डी प्लस बी सी इंटू ए डी, यानी कि ऑपोजिट साइड के प्रोडक्ट का सम जो है इक्वल होता है आपके डायगोनल्स के प्रोडक्ट के इक्वल, यानी कि ए सी इंटू बी डी। सो दिस इज द डायरेक्ट रिजल्ट यू शुड यूज, यू कैन यूज। अगर मान लो 4 साइड दी हुई हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की और एक डायगोनल दिया हुआ है, तो आप सेकंड डायगोनल आराम से निकाल सकते हैं। इवन आपको कोई डायगोनल्स पता है, 3 साइड्स पता है, तब आप 4th साइड निकाल सकते हैं। तो दिस Ptolemy's theorem is a relation between all the sides of a cyclic quadrilateral and diagonals, and that is the product of opposite side, the sum of the product of the opposite side is equal to the product of diagonals. तो I think ये cyclic quadrilateral से related Ptolemy's theorem भी आपको clear है। तो ये बहुत बेसिक सा प्राइमरी के लिए, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, तो प्राइमरी के लिए प्राइमरी बेस्ड मैथमेटिक्स ओलंपियाड में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और बोला है एक्स की वैल्यू बताओ। तो अगर आपको ये पता है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मैम ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, दैट मीन्स इसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए, यानी कि a प्लस सी 180 होना चाहिए। सो मैम कैन आई प्लेस द वैल्यू ऑफ a एज x minus 21 and c as x plus 15 and that is equals to 180 degree, right? So now if I'll solve this, this is 2x and this will be minus 6 is equals to 180 degree. Now if I'll solve this, 2x is equals to 180, ये minus 6 इधर जाएगा तो plus 6, तो 2x is equals to 186, so x is equals to 186 divided by 2 which is equals to 93 degree. तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ गया 93 डिग्री। Why? Because ABCD is a cyclic quadrilateral, so sum of opposite angle is 180 and one angle is x minus 21, another is x plus 15. When I added x and x, it is 2x minus 21 and plus 15 is minus 6 and equals to 180, and so on. We got the value of x equals to 93. So let's have a quick recap what we have learned today. So we have covered cyclic quadrilateral, right? What is cyclic? Let's do it quickly. Cyclic quadrilateral एक ऐसा quadrilateral है जिसके वर्टेक्स, चारों वर्टेक्स सर्कल पे होते हैं, ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर सर्कल नहीं भी बनाया हुआ तो भी वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, अगर सम ऑपोजिट एंगल का सम 180 आ रहा है। टॉलमीज थ्योरम ये बोलती है कि ऑपोजिट साइड का जो प्रोडक्ट होता है उनका सम डायगोनल्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। प्राइमरी के अंदर क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आ सकते हैं कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है, ऑपोजिट एंगल्स दिए हैं, आपको उनका सम इक्वेट टू 180 करके आंसर निकालना रहता है। सो विद दिस, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। टेक केयर। मैं प्राइमरी, सब जूनियर, जूनियर सबके लिए थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस वेरियस मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए लेके आती रहूंगी, लाइक एनएमटीसी, प्री आरएमओ, IMO and so and so more. Thank you so much. Take care. See you in the next part.